हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैरेक्टर स्पॉटलाइट। मैं हूं आयशा और मेरे साथ है मोमना। अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक और एपिसोड लेकर आ गए हैं कैरेक्टर स्पॉटलाइट की। और आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे वो है हुसैन फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज़, प्लेड बाय हमजा सुहेल। यस। तो ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत ही अरसे बाद हमें एक भारी ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर मिला है। ठीक है, बहुत ही रेयर है हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में कि कोई मेल कैरेक्टर्स हमें ऐसे मिले जो हम थ्रू एंड थ्रू जिनको हमें मतलब फॉर द राइट रीजंस हमें पसंद आ रहे हों। तो हमें लगा कि यार बिल्कुल। इस कैरेक्टर के ऊपर जितनी बात की जाए कम है। और डेफिनेटली इनको प्रॉपरली एनालिसिस बनता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ब्रेकिंग न्यूज़ पे पता नहीं क्यों बहुत लोग बात नहीं कर रहे। और हुसैन के कैरेक्टर के उफ। ऊपर भी आई थिंक ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है। तो हम्म। मोमना, मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें हुसैन का कैरेक्टर कैसा लगा? यार मैं आई थिंक कहने से पहले ये दिखाना चाहूंगी कि मुझे कैरेक्टर इतना पसंद आया कि मैंने इसका छोटा सा लेगो बना के अपने पास रखा है। आई थिंक मैं फैब फैम को भी दिखाना चाहूंगी, इफ यू यस। कैन सी इट। ठीक है, इसका भी वही परेशान एक्सप्रेशन है जो हुसैन का होता है। ठीक है, थ्रू आउट द ड्रामा। और बट उसी परेशान एक्सप्रेशंस के साथ कहीं कहीं वो अपनी थोड़ी सी स्माइल भी दे देते हैं, कहीं कहीं दो ज्ञान की बातें भी कर देते हैं। तो जी। हमें ये कैरेक्टर बहुत 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 अच्छा लगा। आई थिंक ये कैरेक्टर हमें हमेशा याद रहेगा, प्लेड बाय हमजा सुहेल एक्सीलेंटली। और आई थिंक फॉर मी एट लीस्ट ये उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस थी। हाँ, डेफिनेटली आई थिंक जितना भी अभी तक हमने उनके प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जो कि मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन ऑब्वियसली। उसके अंदर आई थिंक डेफिनेटली बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। और कैरेक्टर भी लाइक यप। इतना अमेजिंग है कि आई थिंक हमेशा ही हमें याद रहेगा ये कैरेक्टर। तो आई थिंक इसके बारे में हम थोड़ी सी अब बात करना शुरू करते हैं कि क्यों हमें लगता है कि ये इतना एक सिग्नेचर कैरेक्टर है। और जैसे कि आई थिंक हम ऑलरेडी इंट्रो में बात कर रहे थे, कितना रेयर हमें मिलते हैं ऐसे बंदों के पोर्ट्रेयल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आप देखो कि यार ऐसा ट्रूली एक लड़का अपने करियर को लेके एम्बिशियस भी है। ठीक है, उसके अलावा वो साथ साथ जो प्रोटैगनिस्ट फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसकी तरफ सपोर्टिव भी है। यू नो और हम्म। एट द सेम टाइम उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है, अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके साथ ही वो सब चीज़ें लेकर चल रहा है। तो आई थिंक इस सब चेक बॉक्सेस जो हैं टिक करता है कैरेक्टर। और आई थिंक बहुत ही रेयर ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने को स्क्रीन पे मिलते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी हम इसकी ट्रेड्स के ऊपर अब आगे आगे से अगर बात हम्म। करें कि कैरेक्टर एग्जैक्टली हुसैन का किस तरह से है, तो आई थिंक सबसे जो एक आई थिंक हम ड्रामे की अगर थीम्स के अंदर भी जो एक थीम एग्जिस्ट करती है कि जिस तरह आप एक आइडियलिस्टिक वे ऑफ जर्नलिज्म वर्सेस द बिजनेस ऑफ जर्नलिज्म की जब हम बात हम्म। करते हैं, तो ऑब्वियसली जो आइडियलिस्टिक साइड है वो हुसैन का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बाय द बुक काइंड ऑफ अ पर्सन कि नहीं अच्छा यार ये रूल्स हैं, इस तरह की सहाफ़त होनी चाहिए। एक उसका अपना वे ऑफ थिंकिंग है और वो उसी तरह से ही काम करना चाहता है। तो उसका एक ये था कि हाँ, बहुत ही माइंडसेट उसका ये था कि हाँ, हर चीज़ बस आइडियल तरह से होनी चाहिए। और तो ये उसकी एक सिग्नेचर ट्रेट थी। अच्छी सहाफ़ी की तरह पहले न्यूज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स को समझोगी और फिर उसे ब्रेक करोगी। एक आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म वाली थीम है, वो हुसैन के ज़रिए इन्होंने एक्सप्लोर किया कि बाय द बुक चलना अच्छा, उसके अपने एक उसूल हैं। और जहाँ पे भी उसको फ़ील हो रहा हो कि नहीं इन उसूलों की खिलाफ वर्ज़ी हो रही है या कुछ भी, तो वैसे ही हुसैन के अंदर क्विटर एटीट्यूड है थोड़ा-सा। रेज़िग्नेशन वो जेब में लेके घूम रहा होता है। मुझे तो हमेशा ये थियरी है कि हुसैन जो है ना, वो टाइप्ड फॉर्म में उसने पूरा-पूरा तैयार किया था, बस सिर्फ़ डेट और सिग्नेचर डालने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है सिग्नेचर भी उसने किया होता कि यहाँ कुछ हुआ नहीं, यहाँ मैंने रिज़ाइन अपना दे देना है। इट्स अ रनिंग सही जोक बात एज़ है। वेल, उसके फादर भी ये बात करते हैं। मैं तो मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हुसैन जो है ना इस मामले में भारी रिलेटेबल है। ठीक है, आई होप हमारे एम्प्लॉयर्स ये वीडियो ना देख रहे हो लेकिन वाक़ई में यार इस चीज़ के ऊपर इतना रिलेटेबल था ना हुसैन का कैरेक्टर, कि वाक़ई वो हर चीज़ बोलता था कि यार मैं क्यों यहाँ काम कर रहा हूँ, आई जस्ट नीड टू क्विट दिस जॉब। तो ज़बरदस्त था वो। बिल्कुल। तो वो इतना फ़नी होता था ना, लेकिन वी कुड टोटली अंडरस्टैंड हिज़ फ्रस्ट्रेशन एज़ वेल। और उसके अंदर जो एक स्केप्टिसिज़्म है ना, वो आप कह सकते हो कि हाँ, उसको रिसर्च करने में भी हेल्प आउट करता है। ऑब्वियसली ही ऑलवेज़ क्वेश्चन्स, ठीक है? तो हुँ। उस वजह से वो उनकी रिसर्च भी पक्की होती है, उनका डाटा भी पक्का होता है, टू द पॉइंट कि जी जो हाकिम पॉलिटिशियन होते हैं, वो कहते हैं जी इविल जीनियस हैं जी, हुसैन जो जी। इवल जीनियस है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जी, है ना, वो बिल्कुल। कहाँ-कहाँ से जी है, जो बात पता नहीं जी और नहीं कोई खोज सका, वो उसने खोज लिया। वो इसलिए क्योंकि जो हुसैन है वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हुँ। हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहीं पे पैरेलल हुसैन का आप कह सकते हैं जी इस चीज़ में भी है कि स्केप्टिसिज़्म
उसका पूरा-पूरा चलता है जहाँ पे आप कहते हो उसके मतलब की चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन अज़मत साहब ने उसको ज़रा-सी टॉफ़ी दी थी कि हाँ, अब हम जी न्यू एज ऑफ जर्नलिज़्म में पता नहीं दाखिल होने लगे हैं। हम लोग बाय द बुक चलेंगे, हम प्रिंसिपल्स के साथ चलेंगे। उसका 2 मिनट का भी डार नहीं होता कि अच्छा ये इतना कैसे कुछ चेंज आ सकता है, इतना अच्छा बॉस आ गया सडनली, वहाँ नहीं चलता। वो कहता हाँ, हाँ, मैं तो उसके एंथुसियाज़्म देखने वाला था। हुसैन हाँ, ने कहा जी बिल्कुल। मैं खतरों के खिलाड़ी हूँ, मैं रात को जाऊँगा, मैं जाके जो है ना जाल बिछाऊँगा, वहाँ पे जाके वो प्लेट जो कार की नंबर प्लेट होती प्लेट है, लाखी हाँ। भील वाला जो केस आ रहा होता है हाँ, नंबर प्लेट। उसमें ही इज़ फुल ऑन एंथू उसमें उसको कोई नहीं हुआ कि मैं क्विट करने लगा हूँ या मेरा स्केप्टिसिज़्म किधर गया। उसमें ही इज़ प्लेइंग बाय द रूल्स जो अज़मत साहब उसको टॉफ़ी देते जा रहे होते हैं ना। लेकिन आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं ये वेल रिटन कैरेक्टर है ना कि उसका फ्लॉ भी है कि अच्छा हाँ, ठीक है, कहीं-कहीं उसकी विजुअल थिंकिंग यानी उसकी ये कमज़ोरी है कि अगर कोई उसको ज़रा सुनहरे ख्वाब दिखाए या उसको कहे कि इस तरह से हम काम करेंगे, तो वो कह रहा है कि हाँ, बस मेरी तो जान छूटी नवीद से। तो आई मैं तो थिंक अब ये वाला काम करूँगा। ये चीज़ कितनी अच्छी से टाई होती है ना उसके आइडियलिस्टिक माइंडसेट के साथ भी कि क्योंकि वो इतने बिल्कुल, आइडियल सिनेरियो सोचता रहता है कि जब जहाँ पे उसको हल्की सी उसके लिए रे ऑफ होप दिखाई देती है कि अच्छा यार मे बी दिस पर्सन विल गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे वो अपने रूल्स भी बल्कि फॉर दैट मैटर सारे तो नहीं लेकिन कुछ कुछ भूल जाता है। अब जिस तरह काइंड टेक्निकली ये ऑफ हाँ, जिस तरह ये सारा जिसने एडवेंचर किया था जाके नंबर प्लेट हासिल करने का, इट वाज़ नॉट हिज जॉब। उसको उसके अब्बू कहते भी हैं कि नो। यार ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना तुम्हारा काम नहीं है एज़ अ जर्नलिस्ट, और स्पेशली वो तो खुद प्रोड्यूसर है, तो एक तरह उसकी भी प्रॉपर उसमें फील्ड में नहीं ये चीज़ आती, मगर जब सुपर एंथुसियास्टिक हो जाता है वो तो ही इज़ लाइक हाँ, नहीं ठीक है, आई विल बेसिकली गो एंड डू इट। लेकिन हाँ, जिस तरह तुम वही वाली बात करी हो कि स्केप्टिकल जहाँ पे वो होता है, उसका स्केप्टिसिज्म एंड में जाके पता नहीं क्यों उन्होंने इस चीज़ के अंदर यूज़ नहीं एग्जैक्टली किया कि जहाँ पर वो इतना सही बात इजीली है। उसने ट्रस्ट कर लिया अजमत को कि हालांकि वो खुद मिशाल को बता रहा होता है कि यार वो भी इस गेम का हिस्सा है, मैंने उसको शिराज के साथ देखा था सीसीटीवी फुटेज में, दे वर प्रोबब्ली हैविंग अ डील टुगेदर, तो वो डेफिनेटली इस गेम का प्लेयर है। और एंड में आके उसने उसको आराम से दे दिया एसडी कार्ड जिसमें सारा क्लू था, हाकिम साहब को लेके, और उसकी कोई कॉपी भी नहीं बनाई। मतलब हम यूं थे यार कि सही बात यार है और ये तो इवल जीनियस हरकत ये नहीं है। तुम देखो हमने कहा चाहे हुसैन भाई आपकी इविल जीनियस बस उसी पॉइंट तक था। हमें भी हुआ हाँ, यार हुसैन से तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बिल्कुल। एंड तक वेट करती रही कि यार ऑब्वियसली हुसैन इज नॉट दैट कैरेक्टर। वो इतना हर चीज़ ना कहते हैं ना यहाँ एक मूव वहाँ 2 मूव वो हमेशा पीछे से इतनी रिसर्चें करके लेकर आ रहा है, भांडे-फोड़ है सारा कुछ। यहाँ पे मुझे हुआ कि अच्छा हाँ, ठीक है इसने अज़मत की वो जो मीठी-मीठी बातें थी ना कि हाँ, जी हमें ऐसा करना चाहिए। उसने दे तो दिया मगर ज़रूर कोई होगा इसमें या तो फेक होगा। उसने ऐसे यूएसबी में टॉम एंड जेरी डाल के दे दिया होगा जैसे हमने डॉन मूवी में देखा था। मैंने कहा यार प्लीज़ ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। और मैंने कहा हाँ है हुसैन, मिशाल एक भोली-भाली लड़की काफ़ी नहीं थी जब आप भी भोले-भाले बन गए। हाँ। मुझे तो लगता है वो थोड़ा-सा राइटिंग का वहाँ पे हिकअप था कि उनको ना करना चाहिए था। फिर उन्होंने रश्ड मैनर में से जो ही अज़मत का पता चलता है कि हुँ। जी उन्होंने बेसिकली किक आउट कर दिया हुसैन को भी अलोंग विद मिशाल। तो बाद में उसके दिमाग में आता है अच्छा हाँ नहीं चलो एक मौका है जिसमें हम घेरा डाल सकते हैं अज़मत पे, लेकिन तुम देख लो वो भी एंड में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो हाँ, हम ये उसके कह पर्स में सकते हैं कि कैमरा अच्छा डाल दिया। हुसैन जहाँ पे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यार वो हुसैन शुरू दिन से ही वाज़ दैट यू नो आउटलायर इस सेंस में कि उसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए तुम देख लो नवीद भी जब सोच रहा होता है कि अच्छा यार हुसैन को थोड़ा-सा हुँ। करने की कोशिश करता हूँ, घेरा डालने की कोशिश करता हूँ, तो मैं एक्चुअली सोचती होती थी, मैंने कहा यार अच्छा अब ये अच्छा मौका है, ये हुसैन को क्यों नहीं अपनी टीम में लाता है? स्पेशली जब मिशाल और अज़मत साहब साथ-साथ इतनी टीम बन के काम कर रहे होते हैं, तो हुसैन तो एक तरह आपके पास एक लिंक है ना, तो नवीद उसको अपनी टीम में खींच लेता है या कुछ कर लेता है। लेकिन कहीं न कहीं नवीद ऑल्सो नोज़ कि इस पे घेरा डालना इतना आसान काम नहीं है हुँ। क्योंकि उसका अपना दिमाग है, वो लॉजिक लगाता है कि अच्छा कोई मुझे कुछ कह रहा है ना, तो वो क्यों कह रहा है, ठीक है ना? लेकिन हाँ। यहाँ पे हुसैन भाई ने सारी उनकी चली। लेकिन आई थिंक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है इस कैरेक्टर में कि ना ये ओपी नहीं है। कि अच्छा जी अब आपका हाँ, एक तरह सो येस। कॉल्ड हीरो है ना तो जी हाँ जी 2 कदम हर चीज़ में आगे जा रहा है तो उसकी कोई वीकनेस ही नहीं है। आप ये कह सकते हो कि अच्छा वो ठीक है, एक हद तक ही उसका दिमाग चलता है लेकिन उससे बिगर प्लेयर्स हैं। जितने भी ये हाँ। पॉलिटिशियंस हैं, इवन अज़मत साहब भी कहीं न कहीं आप कह सकते हो दे हैव एक्सेस टू मच कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मच क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो हुसैन के पास नहीं है। हाँ, हुसैन अच्छा टैली कर सकता है, अच्छा डिग अप कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, फैक्ट्स कहीं मैच नहीं करते तो हो सकता है। लेकिन जिस तरह अब हम देखते हैं ना कि ठीक है वो ये सब कर सकता है, वो क्वेश्चन करता है चीज़ों को, तो मिशाल भी उससे फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है कहीं न कहीं। ठीक है, अज़मत साहब तो वैसे ही कहते हैं उनका तो बस नहीं चल रहा, तो वो कहते हैं जी इसको तो किक आउट करो, ठीक है ना? किसी तरह ये हटे।
तो अब जैसा उसको हाकिम वाली पार्टी पे भी नहीं जाने का शौक होता, अब अंकल उसे हाँ ये कहते हैं कि भाई तुमने बदलना है, तुम्हें इतनी चीजों से मसला है ना, तो तुम सिस्टम में रह के चेंज लाओ। वो बहुत अच्छी बात थी। आप हाँ कह सकते हो कि हाँ यार, ये इस कैरेक्टर का, हुसैन के कैरेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ही इज अ क्विटर। उसके मतलब की चीजें नहीं हो रही तो ही वांट्स टू रन अवे। लेकिन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी पार्टीज पे जाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ही टेक्स हिज फादर्स एडवाइस। कहता है मैं जाऊंगा। वो अलग बात है कि ऐसा ब्लैक सूट पहन के, स्पेशल टेलर्ड मयर्ड जो है ना, सूट पहन के कोने में खड़े होके पानी पी रहे थे। जी मैंने जी कहा जरा कोई कोक ही, कुछ पेप्सी, कुछ तो हो जाता है। हुसैन भाई आए थे फोकस, रेजर शार्प फोकस के साथ, उन्होंने नहीं फोकस किया। फिर वहां पे वो मिशाल भी चली गई और वो अजमत साहब के साथ बैठ के दुख दुख, हम भी हुसैन के साथ खड़े हुए थे वर्चुअली, हम भी दुख दुख मना रहे थे कि ये क्या अपनी गर्लफ्रेंड कोई और ले गया। अपनी गर्लफ्रेंड को कोई और ले जाए तो हाँ, प्रेसिडेंट की इंसल्ट हो गई। यार आई थिंक वो गर्लफ्रेंड वाली बात का जो दुख है ना, वो तो बेचारे अलग, आई थिंक उस पर हम बात करते हैं जब रिलेशनशिप डायनामिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम कैरेक्टर आर्क को चलो अगर बांधने की कोशिश करें तो आई थिंक हाँ, कैरेक्टर जो हमें हम्म इंट्रोड्यूस बेसिकली होता है वो इसी तरह ही होता है कि एक एम्पैथेटिक कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स वो मिशाल जो आपका की कैरेक्टर है उसका एक फ्रेंड है, साथ में उसको हेल्प आउट कर रहा है उसको ऑडिशन देने में और साथ में रिसर्च करके देने में, जब वो दूसरे चैनल पे काम कर रही होती है। ऑब्वियसली फिर एक तरह उसको जॉब भी इसके चैनल पे इसी के थ्रू मिलती है, और फिर एक टीम बन जाते हैं और साथ में वो काम करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ाहिर है वो देखता रहता है कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी जर्नी में आपस में मिशाल के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चैनल के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही चले जा रहे होते हैं। तो ये उसकी एक आर्क थी। लेकिन आई थिंक सबसे इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये आते हैं कि जब एक कैरेक्टर को आप इंट्रोड्यूस करते हो ना कि ऐसा ये बहुत ही आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी टीम से क्विट भी कर रहा है, नवीद को भी बोल रहा है कि अच्छा यार ये तो बस टीआरपी के पीछे चल रहे हैं और जी मुझे बाकायदा उल्टी आ रही है कि मैं इस प्रोसेस का पार्ट हूँ कि किस तरह के हम प्लांटेड शोज हम कर रहे हैं। मुझे बाकायदा उल्टी आ रही थी, शर्म महसूस हो रही थी कि मुझे इस प्रोसेस का मैं पार्ट हूँ। वो भी अमेजिंग ही रिएक्शन था वैसे। लेकिन उस पॉइंट पर सही आके बात आपको है। लगता है कि अच्छा वही बात है कि अब अजमत के साथ काम करेगा तो चलो जिसको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर जब उसके ऊपर नवीद उसको ये बात बताता है कि ये सारा कुछ भी प्लांटेड था और किस तरह से 2 लोगों की मौत भी हुई है जो तुम लोगों के शो के बाद मुजाहरे हुए और ऑल ऑफ दैट हैपेंड, तो वो कॉन्स्टेंटली इस डिलेमा में चला जाता है कि अच्छा तो मतलब जैसे कि मुझे कोई यूज कर रहा है इस सारे के अंदर। तो बड़ा अच्छा, बल्कि वहां पे डायलॉग भी था ना कि ठीक है मतलब तुम्हें टीआरपी वगैरह सब चीजों से मसला था लेकिन कम से कम मेरे शो की वजह से जो है ना 2 लोगों की मौत नहीं हुई। और हुसैन, तुम्हें जमील शाहिद के प्रोग्राम की रेटिंग पे एतराज हुआ था, लेकिन उससे किसी की जान नहीं गई। लेकिन जिस मर्जी टीम का मैं पार्ट हूँ, अपनी तरफ से मैं अच्छी टीम का पार्ट हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड जो भी है वो भी इस टीम का पार्ट है, लेकिन देन अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, हम सेम ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये आई थिंक उसकी यहाँ से जर्नी फिर शुरू होते होते ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेट करता चला जाता है मामलात को। लेकिन हाई पॉइंट आई थिंक तभी आता है जब उसको फाइनली पता चलता है कि हाकिम, आई थिंक वो जब नवीद ही उसको पिक्चर शेयर कर देता है कि मिशाल जो है बेसिकली उससे बताए बगैर पीछे हाकिम से मिलती रही है और अजमत के साथ भी पता चल रहा है वो दोनों मिले हुए हैं सब चीज़ों के अंदर। तो ही फील्स कम्प्लीटली चीटेड कि अच्छा बेसिकली मिशाल ने मुझे धोखा दिया है, मुझे एज ए प्रोड्यूसर इस्तेमाल किया है और मैं अपनी तरफ समझ रहा हूँ कि हाँ जी हम बड़े अच्छे शोज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक एजेंडा का हिस्सा है। तो वहाँ पे उसका प्रॉपर एक पीक आ जाता है कि अच्छा बस अब ये सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल। और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि अमंग दीज की मोमेंट्स, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, हुसैन के ना बहुत मेजर की मोमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि उसका मोस्टली ना कैरेक्टर को बहुत मेजर चेंजेस के जरिए भी नहीं गुजरता। जो उसका पहले आइडियोलॉजी थी वो बाद में भी हाँ रहती है, जो उसका पहले बिहेवियर पैटर्न था, एटीट्यूड था, मोस्टली बाद में भी यही रहता है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि मेरे लिए ना पीक मोमेंट उसके कैरेक्टर में, जहाँ आप कह सकते हो ऐसा कुछ कंट्रास्टिंग देखने को मिला है, वो यही था कि ऑब्वियसली उसको एक प्रोफेशन में जो उसको यूज किया गया, उसका एक, उसको जो गुस्सा है उसके अंदर कि अच्छा यार मुझे यूज किया, उसके प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ था, वो तो था ही। लेकिन एट द सेम टाइम मिशाल भी, उसके साथ रिलेशन उसका इतना टार्निश हो गया। थोड़ा सा इन्होंने ऐसा एक और हिकअप कर दी, जो शक्की मिजाज थोड़ा सा बना दिया था ना हुसैन को, कि जब वो मिशाल जो होती है उसको फ्लैट मिलता है अजमत की ही उसमें बिल्डिंग में, तो वो ना थोड़ा सा पॉइजन, उसका माइंड इतना आई थिंक तब तक हो चुका होता है कि वो थोड़ा सा झंझोड़ के विशाल को कहता हाँ भी है कि अच्छा दैट यार वाज, हाँ दैट तुम वाज क्या करने की अननेसेसरी। हाँ, मुझे भी पता कि प्लीज 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 हुसैन को रुइन मत करना, ठीक है, अभी तक बिल्कुल 10 on 10 चल रहा है, प्लीज इसको ना शकीम मिजाज मियां मत बनाना। लेकिन शुक्र है उन्होंने उतना उसको ड्रैग नहीं किया, हाँ उन्होंने मोस्टली उसको कवर अप कर लिया था। लेकिन आई विश ना भी करते तो ठीक था। लेकिन उसके साथ साथ ना मुझे ये भी फील हुआ कि हुसैन जो है ना, उसके ना आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा आपको वैसे भी देखने को नहीं मिलते। उसका ना बहुत एक काम
कलेक्टेड और कैलकुलेटिव किस्म का डिमीनर है वैसे भी, ठीक है ना, कि आपको फील होता है कि अच्छा अपने काम से काम रखता है। अब जैसा नवीद के साथ अगर हम बात करें उसके डायनामिक का, तो उनमें कॉमनैलिटी ये है कि हाँ, जो हुसैन के फादर थे वो उसके गुरु थे, एक पॉइंट पे उन्होंने उसकी हेल्प आउट की थी, वो काम करता था उनके साथ। अब वो जो नवीद को करते हुए देख रहा था, वो काइंड ऑफ उसका बॉस भी होता है, उसके टीम में भी होता है। फिर उस तरह से वो नवीद पैसे फेंक रहा होता है, वो जो इतना उसको डिस्गस्ट होता भी होता है नवीद की कोड ऑफ कंडक्ट से। कभी तुम देख लो वो हेटफुल या वेंजफुल नहीं हुआ उसकी तरफ, या हाँ। कभी वो उस तरह पीठ पीछे भी इवन, ठीक है, वो कभी कभी फटफट तरह से अपने फादर को कहता है कि अब आपने लाइफस्टाइल देखे हैं इन लोगों के, एसेट्स देखे हैं आपने इनके, घर देखे हैं इनके, उसको हर चीज समझता है। लेकिन आप कभी वो कैरेक्टर के रेल में रहते हुए उसके आउटबर्स्ट आते हैं, हाँ। कभी नहीं आपको फील हुआ कि चाहिए कैरेक्टर की टोनैलिटी शिफ्ट हो गई है। और ये हाँ। बहुत डिफिकल्ट होता है टास्क टू अचीव, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें एक्टर की तो बहुत ज्यादा तारीफ बनती है, डायरेक्शन की भी बनती है, लेकिन राइटिंग में भी हाँ। उन्होंने कहीं पे भी अजीब नहीं किया कि जी अब हुसैन यहाँ पे जी उठ खड़ा होगा, अच्छा अब हुसैन मुंह पे सफा मारेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तमाशबीन नहीं, कैरेक्टर है भी नहीं। तो इवन बिल्कुल। उसके जो आउटबर्स्ट भी है ना, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन भी है, चाहे उसको मिसाल से रिलेटेड हो या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, वो बहुत कैलकुलेटेड, अच्छा छुप के रो लेगा, शायद तुम जरा उसकी मोमेंट पे तो और जिसके बारे में तुम बात करना चाहती थी। यार मेरे लिए तो आई थिंक वो हाईलाइट मोमेंट था हुसैन के कैरेक्टर का। मतलब ऑब्वियसली प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में तो उसकी सारी जो जर्नी हम देखते चले जा रहे थे, उसका रेजोनेट भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि यार वाकई देखो एक ऑनेस्ट इंसान इस सिस्टम में कैसे सर्वाइव कर रहा है। लेकिन पर्सनल लाइफ में भी ना, मतलब उस पॉइंट तक हम ऑब्वियसली जर्नी देखते चले जा रहे थे हुसैन की मिसाल के डायनामिक के साथ भी, कि मतलब ही हैज़ ऑलवेज बिन दैट सपोर्टिव फ्रेंड एज वेल, कि उसको उसके करियर में भी हेल्प करना, उसके शो के लिए रिसर्च भी करके देना, उसको जब वो डाउन फील करिए उसको अपलिफ्ट करना। एट द सेम टाइम फैमिली का भी उसका सारा ज़रा मसला बनता है, वहाँ पे भी उसको हेल्प आउट करना, सब चीज़ों में वो हमेशा इज़ ऑलवेज बिन द कह सकते हैं गाइडिंग लाइट फॉर हर। लेकिन जिस पॉइंट पर वो मिसाल डिसाइड करती है कि अच्छा अब मैंने, और आई थिंक उनका कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपस में प्रोफेशनल इतने उस पॉइंट तक बढ़ चुके होते हैं ना, कि उसके अबू भी बल्कि फॉर दैट मैटर कहते हैं यार तुम लोग हर वक्त बेसिकली एक दूसरे के साथ हो, इस सेंस में कि तुम लोग रह एक घर में रहे हो, ऊपर वाले पोर्शन में रहती होती है और तुम लोग ऑफिस में भी साथ होते हो, तो यू नीड टू गिव हर सम स्पेस, ठीक है, वरना तुम लोगों के इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पॉइंट पे वैसे भी नेचुरली विशाल का भी ये पॉइंट आया होता है कि अच्छा अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती, ठीक है, आई नीड टू बेसिक ग्रो और सारा कुछ मुझे करना है। जिस पॉइंट पे वो डिसीजन लेती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, वहां से जब उसको ये बात पहली दफा वो बताती है, उस पॉइंट से यार उस हुसैन के जो एक्सप्रेशंस थे कि अच्छा यार अब ये जा रही है, मगर उसने वहां पे भी ना कोई ड्रामा नहीं डाला कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़ के ना जाओ, या एग्जैक्टली मैं जो बात कही थी, कोई हाँ। वो अगेन तुम एग्जैक्टली जो बात करी थी कि कुछ ऐसा उसका एक्सप्रेशन नहीं निकला, बल्कि ही वाज सैड, इट वाज राइट इन फ्रंट, मतलब आपकी शक्ल पे उसके लिखा हुआ है कि वो कितना सैड है इस चीज से। मगर वो इस तरह था कि अच्छा चलो कोई नहीं, तुम सुबह नाश्ता कर लेना, अच्छा मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे बर्तन रोते हुए कैसा लगूंगा, तुम्हारे बर्तन धोते हुए, इतना क्यूट उसने सीन्स की अपनी वो सैडनेस ना बड़े सटल तरह से निकाल रहा था। फिर वो चली जाती, फिर सुबह उठ के वो नाश्ता जब लेकर आता है, हलवा पूड़ी उसके लिए लेकर आता है, वो खाते हैं। हम्म। कहने का मेरा मकसद ये है कि वो ना सीन के अंदर जो उसकी सैडनेस थी ना, वो एकदम से नहीं निकली, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बिल्डअप हुई एक्सप्रेशंस है। में ना बिल्डअप हो रही थी, विच इज़ वाई आई थिंक एज अ व्यूअर एज वेल यू कुड फील वट एवर सैडनेस और द पेन ही इज़ फीलिंग एट दैट टाइम। और फिर फाइनली जब वो चली जाती है, उस टाइम पे भी अंकल कहते हैं ना कि हाँ तो चलो, पहले मैंने सोचा था कि जी बारात नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में जाना है, अब क्या इसमें मुश्किल है, चलो हम थोड़ा जरा दूर चली जाएगी, इससे अलावा तो कुछ भी चेंज नहीं अंकल हुआ। अंकल इधर यहाँ पे दिल टूटे हुए हैं, आप वो तो बारात की बात ही कर रहे थे, जख्म पे मरहम लगाने में मसाला छिड़क रहे हैं। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, अंकल ने आगे से क्या बोला, तुम्हारी माँ भी जब चली गई थी तब भी मैंने कहा अंकल दिस इज नॉट द चलो मोमेंट। अंकल, दिस इज नॉट द टाइम, सॉरी। मैंने कहा अंकल की यार टाइमिंग बड़ी ऑफ है। सही बात है, मैंने कहा अंकल पहले आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पे क्या बीती चली जा रही है, और आप मजीद उसमें अपनी उसकी अम्मी का दुख लेके बैठ गए। एनीवे खैर ये सब हो जाता है। उसके बाद देयर इज दिस वन सीन जब वो वापस अपने घर के अंदर आके ना अपने बाथरूम में ऐसा हाथ मुंह धोते हुए वो ऐसा शीशे में देखता है, और वहां पे वो ऐसा ऐसा थोड़ा रोना शुरू करता है। उफ अल्लाह, मैं बता रही हूँ कि दैट सीन ब्रोक माई हार्ट। एंड अगेन द रीजन इज नॉट कि अच्छा वो रो रहा है तो आपको दुख हो रहा है, द बिल्डअप उस पॉइंट तक वो आहिस्ता बिल्डअप। आहिस्ता उसको जो स्लिप अवे करते हुए देखता चला जा रहा है। और ये खाली तब से नहीं है उसने डिसीजन लिया है कि मैं घर चेंज करना है, पहले से करियर में जिस तरह से चलता चला जा रहा है, फिर घर तक वो चीज़ बदल गई। तो वो जो स्लिपिंग अवे की फीलिंग में जो फाइनली वो क्रैश करता है ना, कि ही क्राइज इन द बाथरूम, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक यार
एक तो कैरेक्टर के साथ कनेक्शन अलग, प्लस आई वुड अगेन से कि हमजा की परफॉर्मेंस यहाँ पे ब्रिलियंट, मतलब उसने वो जो कनेक्शन बनाया अपने कैरेक्टर के साथ और फिर जो राइट इमोशंस ऑडियंस को भी फील कराए, आई थिंक ये बहुत अमेजिंग डायरेक्शन यहाँ हुई है, अमेजिंग परफॉर्मेंस हुई है। और मतलब मेरे लिए तो ये स्टैंड आउट सीन था हुसैन की आर्क में, व्हेन ही या नहीं, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। और मैं यही कहूँगी कि मतलब हुसैन को देखते हुए ना आपको ये नहीं लगता कि अच्छा यार ये हमजा सोहेल है, ऐसा नहीं लगता है। हालाँकि आप कह सकते हो कि डिक्शन उसकी बहुत डिफरेंट नहीं है फ्रॉम हाँ हाउ हमजा यूजुअली स्पीक्स इन उनके कैरेक्टर्स में। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने जितने देखे डिक्शन मोर और लेस सेम ही होती है, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा हुआ है और वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, वो बॉडी लैंग्वेज, उसका वार्डरोब, सब कुछ, क्या आप ना कहते हो अच्छा यार जाने दो। आई कैन टोटली इमेजिन कि ये हुसैन है और ये इसकी पर्सनालिटी है। कभी आउट ऑफ प्लेस कुछ किया नहीं है उस कैरेक्टर ने, कभी आउट ऑफ प्लेस कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि आपको अच्छा सडनली हुसैन तो नहीं लग रहा है ये, ऐसा नहीं है। हर मोमेंट पे आपको यही लगता है कि यार नहीं ये कैरेक्टर इसी रेल में रहते हुए ऐसे ही रिएक्ट करेगा। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि इफ यू वांट टू इमेजिन ना कि एक वेल रिटन कैरेक्टर क्या होता है, वो यही होता है कि जैसा कोई भी सिचुएशन आपको XYZ सिचुएशन दें और आपसे पूछा जाए अच्छा इमेजिन व्हाट वुड हुसैन डू इन दिस सिचुएशन एंड यू हैव एन आंसर फॉर दैट। मेरे पास होता है आंसर, ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं इट मीन्स कि उस कैरेक्टर को मैं समझ रही हूँ कि इट्स अ समझ लो पर्सन ऑल टुगेदर, ठीक है, वो अपने तरफ से एक पूरा पर्सन है। तो बहुत कम कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जिसमें हम कह सकें कि हाँ यार ये कैरेक्टर ना वेल परफॉर्म्ड भी है, वेल रिटन भी है। कोई ना कोई हिकअप आ जाता है हर कैरेक्टर में, पिछले जो भी हमने ड्रामास देखे, लेकिन आई थिंक मैं इसको 10 on 10 मार्क्स दूंगी इस कैरेक्टर को। नहीं एब्सोल्युटली। और आई थिंक उसकी रीज़न एक ये भी है कि जिस तरह का डायनामिक ऑब्वियसली आपने उसका मिसाल के साथ दिखाया है ना, कि यार देखो अब वही बात, हम द रीज़न हमने शुरू में भी बात की थी कि भारी ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर है कि यार आप एक तो सेम प्रोफेशन में हो, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ठीक है फीलिंग्स हैं, आप फ्रेंड्स हो, ऑल ऑफ दैट वाज देयर, मगर सबसे बड़ी उनकी आपस में कॉमनैलिटी और आइडियोलॉजी को लेके भी, हर चीज़ को लेके उनका प्रोफेशन भी साथ में वो चला रहे हैं। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसमें इतने ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़का अगर सिंस लड़की के साथ सपोर्टिव रोल में है तो वो कहता है अभी मेरी थिंकिंग, मेरा लॉजिक, मेरा सब कुछ साइड पे है, अब जैसा लड़की कह रही है बस मैंने वैसे वैसे चलना है, मैंने पीछे जाके मनाना है, ये सब नहीं हो रहा उसमें। बिल्कुल। और मैं इसके अंदर ये भी ऐड करूंगी कि शुक्र है उसने कहीं पे भी ना वो मिसोजिनी वाली चीज़ नहीं कि अच्छा मैं वैसे तो इतना सपोर्टिव हूँ, सो कॉल्ड जी आप बोलेंगे जी मैं तो बड़ा सपोर्टिव हूँ, या लोग आसपास वाले लोग बोलेंगे हाँ जी वाह हुसैन कितना सपोर्टिव है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, लेकिन जब मेन चीज़ आई है, जब कॉन्फ्लिक्ट आया तो उसको कैसे हैंडल किया है, वो हमेशा चुप हो जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मुझे ये होता था कि अच्छा यार ये कुछ भड़के ना इसके ऊपर, या कहीं इसके अंदर से कोई मिसोजिनिस्टिक बात ना निकले। एक दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। और मैंने कहा यार दिस सो गुड। और उसने हमेशा ना मिशाल को इसी तरह समझाया कि अच्छा तुम जो कर रही हो ना, दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड टू डू, दिस इज नॉट व्हाट यू वांटेड टू डू। अपना अपने तुम जो भी प्रिंसिपल्स हैं तुम उस पर रहो, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ जर्नलिज्म यू वांटेड टू डू। वो ना उसको कॉन्स्टेंटली ग्राउंड करने की कोशिश करता है। ये सीरियस जर्नलिज्म नहीं है, हमें इसी में से बाहर निकलना है और तुम इसी में उतरती जा रही हो। नेवर इवन वंस उसने ये कहा हो कि अच्छा तुम लड़की हो, तुम्हारी इज्जत को कुछ हो जाए, या जो भी मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। इस तरह की नॉनसेंस जो हम देखते हैं आपके मेल लीड्स में, हुसैन में वो एक आउंस भी नहीं था। और फिर इसके एडिशन में ना मुझे ये था कि हाँ नहीं, उसके अलावा एग्जैक्टली ये वाली बात भी है ना कि उसने कभी भी अपना आइडिया सामने रखा है, उसको गाइड किया, मगर उस पर इम्पोज नहीं किया इस चीज़ को लेके कि अच्छा नहीं तुमने बस अब मेरी बात ही माननी है बिकॉज तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, या जी तुम मेरी फ्रेंड हो, या मैं तुम्हें लेकर आया हूँ शुक्र ऐसी कोई बकवास नहीं थी। कोई ऐसी फजूल बात नहीं थी, जबकि वो कह सकता है। और अब यही बात है ना, देखो इस कैरेक्टर की अपनी ग्रेस इस चीज़ में है कि मिशाल उसके बारे में कहती है ये चीज़ कि वो मेरा मेंटोर है, मैं आज जो भी हूँ मैं उसकी वजह से हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा मेंटर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सारा क्रेडिट हुसैन को जाता है। वो ये उसने चीज़ कभी नहीं appreciate कहा। करती है। वो उसने कभी नहीं ये बात जताई कि यू आर हेयर बिकॉज ऑफ मी। तो ये बहुत Never. अमेजिंग कैरेक्टर आई गेस अगर ऐसा होता तो ये कैरेक्टर स्पॉटलाइट ना हो रहा होता, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि भाई ये नाइंसाफी हुई है इस कैरेक्टर से, ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। हाँ। इन्होंने इसको थ्रू आउट ग्रीन फ्लैग से शुरू हुआ, ग्रीन फॉरेस्ट बना रहा हुसैन एंड तक। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखो अब इस कैरेक्टर को एक उन्होंने सीरियस टोनैलिटी आप कह सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी भी इस तरह की थी, इंट्रोवर्ट था, ठीक है, रिसर्च माइंडेड, ठीक है, सीधा टू द बुक, आप इमेजिन करते हो कि हाँ चलो ठीक है ऐसे। लेकिन कहीं पे भी ना हुसैन बोरिंग नहीं है। मैं हुसैन की पर्सनल जर्नी में भी इन्वेस्टेड हूँ। Yes. खाली हुसैन की दीवार को देखते हुए भी सीन होगा ना मैं वो भी देख लूंगी, क्योंकि आई फाइंड दैट कैरेक्टर एंटरटेनिंग, आई फाइंड दैट कैरेक्टर एंडेयरिंग। उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है।
अब तुम देखो जो सनसनी वाले भाई के साथ हमने ये कट टू कट में भी ये वाला सीन बताया था, दैट इज माय फेवरेट सीन एवर, ठीक है, पूरे ड्रामा में। अच्छा टांगे बंद कर ले, वरना यूं लग रहा है किसी ने प्रकार खोल के खड़ी की हुई है। अब वो जो सनसनी भाई अपना कहता है अच्छा जी वो फुल परफॉर्मेटिव होके आ रहे होते हैं और सहन अच्छा अब ये तो हो गई एक्टिंग, उस टाइम हाँ। मैं तो इतना हंसी कहका लगा के, इट वाज सो फनी। और उसको कहता है चलिए अब हम लोग वो कर लें, और फिर जिस तरह से वो एंटिक्स कर रहा था भाई ने, वो कलीग भी है उसका तो हंस भी रहा होता है, उनकी कमराडरी भी जिस तरह से होती है ना, बहुत नहीं, मजे का है। बहुत ही और अपने ज़बरदस्त फादर के था। साथ उसके इतने लाइट मोमेंट्स हैं, विशाल के साथ वो टीजिंग उसकी चल रही होती है कॉन्स्टेंटली, तो इट्स हाँ। वेरी वेरी गुड। तो नहीं आई बिल्कुल, थिंक फादर के साथ भी 100% बहुत ही इसमें स्वीट जो कैरेक्टर उसके साथ डेवलप, मतलब वही ना, कुछ शादी की अंकल बात करते तो कहते हैं आपको मतलब इस उम्र में थोड़ा देर नहीं हो गई है आपके लिए, तो मतलब इस तरह के ना फन किस्म के जोक्स उसके साथ भी, मतलब फादर के साथ भी उसके चल रहे होते हैं। और आई थिंक खाली ये बात ना जोक्स और इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं है, इवन जहाँ पे सीन्स सीरियस भी है ना, और वो जो एक वही बता आई रोल हो रहा है हुसैन का या जी एक स्ट्रेट पोकर फेस एक्सप्रेशंस है, पता नहीं, आई थिंक ये वही बात है ना, नैरेटिव में जिस तरह से वो चीज़ बुनी हुई है और जिस तरह से एडिटिंग भी फॉर दैट मैटर हुई हुई है कि उसके एक्सप्रेशंस वहाँ पे वो फनी लग रहे होते हैं, नॉट कि वो अपनी तरह से फनी कर रहा है, मगर सिचुएशन इतनी आपको हंसी आती है यार, बेचारा हुसैन वाकई अंदर क्या सोच रहा होगा कि ये मैं किधर हूँ, मैं क्या कर रहा मैं हूँ। इसमें प्लग इन करना चाहूंगी वो सीन, यार जब मिशाल जो होती हैं वो अप्सरा बन के आती हैं, उन्होंने पहली दफा बिजनेस सूट पहनते तो अजमत साहब तो तुम्हें पता है बीइंग अजमत साहब वो कहते हैं वाओ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लुकिंग ब्यूटीफुल। उस टाइम में ना हुसैन थोड़ा सा स्माइल करता है जब वो अपने तौर पे मिशाल को देख रहा होता है, जो ही अजमत साहब ये बात करते हैं उसका जो उसकी एक्सप्रेशन होता है राइट, अमेजिंग। उस टाइम पे इट्स मैड हिलेरियस, वो इतना फनी होता है कि मैंने कहा यार हुसैन वी आर विद यू, ठीक है ना, ये अजमत को उड़ाओ इस इक्वेशन में से। तो तुम देखो यार 25 किस्तें, इतनी लंबी कास्ट है, सबके रोल्स इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद भी तुम देखो हुसैन को कितना टोटल स्क्रीन टाइम मिला होगा, इतने में ही हम इस कैरेक्टर से इतना जुड़ गए, इतनी डेप्थ इतने से ही एपिसोड्स में टोटल रन टाइम अगर आप देखो आ गया। गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन एंड देन गुड एक्टिंग, दिस इज व्हाट डज टू योर ड्रामा, और ये मेमोरेबल इसी तरह कैरेक्टर्स बनते हैं। और आई थिंक इसमें हम लोग कंक्लूजन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मैं यही कहूँगी कि वी वांट हमजा टू टेक अप सच कैरेक्टर्स मोर, हम उनको Yes, और इस please. तरह की नुआंस परफॉर्मेंसेज में देखना चाहते हैं, ठीक है। वी वांट राइटर्स टू प्लीज़ राइट सच ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर, जो थ्रू आउट ग्रीन फ्लैग अगर है ना तो उनकी फिर पर्सनैलिटी ये ना हो खाली कि हाँ जी हम ग्रीन फ्लैग हैं, उनकी अपनी भी जर्नी होनी चाहिए जिसमें हम इक्वली इन्वेस्टेड हों, दे शुड बी देयर ओन पर्सन एज वेल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ रोमांटिक डायनामिक या फ्रेंडशिप वाला डायनामिक, तो उनका डायनामिक आपस में भी ट्रूली अच्छा और प्रोग्रेसिव हो। नहीं एब्सोल्युटली, और मतलब है यही तुमने जो बात की ना कि हमजा शुड डू मोर ऑफ सच कैरेक्टर्स, मतलब मुझे लगता है कि उनके अंदर ना इस चीज़ का फोटे है, मतलब कि जहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट तरह से भी एक्टिंग करनी है, क्योंकि इमोशनल रेंज दिखाई है इस कैरेक्टर ने, कि जहाँ पे ऑब्वियसली उसने थोड़ा सेंटिमेंटल भी होना है या जहाँ पे थोड़ा एजर्टिव तरह से भी आना है, तो मतलब आपको, और वही बात है बीच में मतलब स्वीटनेस भी है, चार्म भी है, मतलब सब चीज़ें बड़े वेल प्लेस्ड हैं इस कैरेक्टर के अंदर। और हमने ऑलरेडी बात की है कि वो हमजा नहीं लग रहे, वो इसमें हुसैन लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसमें बात आ जाती है कि यार इस एक्टर के अंदर कैपेबिलिटी है इस तरह का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की। सो वी वांट टू सी मोर बिल्कुल ऑफ है, सच कैरेक्टर्स, ठीक है, और आई रियली होप कि वी डू। बिल्कुल। और आई थिंक कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि फैम यू गाइस आर वाचिंग, एंड अगर आपने अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखा तो प्लीज़ सब कुछ छोड़ दें, सारे ड्रामे छोड़ दें, कहीं कुछ भागा नहीं जा रहा, प्लीज़ यस, पहले ब्रेकिंग न्यूज़ देखें, ठीक है। वी नीड अ लॉट ऑफ व्यूज़ फॉर दिस ड्रामा, डिस्कशन होनी चाहिए हुसैन के बारे में, आई थिंक सबसे ज़्यादा डिस्कशन होने की ज़रूरत है कि वी हैव डर्थ ऑफ गुड रिटन मेल कैरेक्टर्स और हुसैन इज़ वन ऑफ देम। तो आपने हमारा कैरेक्टर स्पॉटलाइट आई होप एंजॉय किया होगा, तो आप लोग भी हमें बताएंगे हुसैन में ऐसी क्या बात है जो आपको बहुत पसंद है, एंड हाउ हुसैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मेल लीड्स दैट वी हैव गॉटन सो फार। एंड हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर स्पॉटलाइट भी इक्वली बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल देन टेक केयर। टेक केयर।